मतलब इंडिया से आए हैं। अच्छा, मोदी जी के यहाँ से इतनी रिस्पेक्ट होती है। आप देखते हो कोई आज से पहले आपने देखा किसी और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं तो। और दोस्तों, हमारे विश्व गुरु काम पे काम किए जा रहे हैं और हर काम को अंजाम दिए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बढ़ती जा रही महंगाई, बढ़ते जा रहे हैं सिलेंडर के दाम, और दोस्तों महंगाई धरती छोड़ के पहुंच गई है आसमान। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि घुटन महसूस कर रहे थे। वो क्यों? उन्होंने परिवारवाद की बात कही। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, मास्टर स्ट्रोक है ये, उनको जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नीतीश जी ने कहा परिवारवाद इसको समाप्त किया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। अब तीर कहां लगा देखिए, सुनिएगा। पहला तीर लगा, 3 तीर गए इस बार भी। पहला तीर लगा लालू प्रसाद यादव को, जब उनको भ्रष्टाचार के आरोप में मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे मंदिर जाऊं, ना चाहे मणिपुर जाऊं, जिम्मेदारी से बचने वाला, क्रेडिट सारा लेने वाला, नेहरू को मैं दोष दूं सारा, गाली को बताऊं खाना, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठो सभी बोलना नहीं, मेरा समझो सब झूठ सही, चाहे बतलाऊं मैं, चाहे मैंने बेची कहीं, मेरी मर्जी। हर चौराहे पे मैं अपनी फोटो लगवाऊं, न्यूज पेपर वालों से अपना जूता चटवाऊं, हर जगह पे जाके मैं फोटो ही खिंचवाऊं, पत्रकार को गोद में लेके लोरी सुनाऊं, 200 और 2000 के छपवाऊं नए नोट, ईवीएम के बूथे में हथियाऊं सारे वोट, मणिपुर में मैं ना जाऊं चाहे रहे बेटियां रोती, मंदिर मंदिर रहूं घूमता पहन पुजारी की धोती, मुझे कोई रोको नहीं, मुझे कोई टोको नहीं, मेरा झूठ सुन के तुम ऐसे अब चौंको नहीं, चौकीदार बताऊं खुद को होके सातिर चोर, अपने घर में चोरी करके मैं ही बचाऊं शोर, मित्रों पे जो सवाल पूछे उसको भेजूं जेल, औने बौने दाम में दे दूं रेल भेल और गेल, मैं चाहे ये बेचूं, मैं चाहे वो बेचूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं मोदी ही करवाऊं, मेरी मर्जी, मैं एंकर से तलवे चटवाऊं, मेरी मर्जी, मैं केयर फंड को निजी बताऊं, मेरी मर्जी, मैं 1000 करोड़ का घर बनवाऊं, मेरी मर्जी, राउंड करा के मित्र को बोलूं चाहूं यहाँ से भाग, काले धन को न हाथ लगाऊं अब समझूं काला नाग, उद्घाटन में करने निकलूं औरों का हिस्सा मार, औरों से करवाऊं बस मैं अपनी जय का, फर्जी सुनाऊं चाहे के किससे फर्जी दिखाऊं डिग्री, असली डिग्री वालों को बोलूं चल बे आंदोलन जीवी, मोबाइल वाले से बनवाऊं राफेल फाइटर जेट, अपने मित्र को फ्री में दे दूं एयरपोर्ट का सेट, मुझे कोई रोको नहीं, मुझे कोई टोको नहीं, मेरा झूठ सुन के तुम ऐसे अब चौंको नहीं, बतरों काजू खा के बोलूं खाता हूँ मैं गाली, कश्मीर फाइल देख के मैं तो खूब बजाऊं ताली, लाखों का मैं चश्मा पहनूं, लाख का पहनूं सूट, पेट्रोल के दाम बड़ा बड़ा जनता को लूट, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं खाऊंगा ना खाने तू बोलूं, मेरी मर्जी, मैं करप्शन वाले को पार्टी में ले लूं, मेरी मर्जी, मैं राम से बड़ा खुद को दिखाऊं, मेरी मर्जी, मैं मंदिर के ही चक्कर लगाऊं, मेरी मर्जी, मैं ईडी के छापे पड़वाऊं, मेरी मर्जी, मैं संविधान को ठेंगा दिखाऊं, मेरी मर्जी, मैं लोकतंत्र की धज्जी उड़ाऊं, मेरी मर्जी, मैं सेकुलरी की माट लगाऊं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। भैया एनडीए में नीतीश कुमार की जाने की शुरुआत हो गई है। ये कोई शुरुआत नहीं है, हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने? बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की, किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत की योजना चला रहे थे,
तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। क्या आप कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कन्नौज से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सफाया होगा यहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है। उन्हें लाइए इंजीनियरिंग कॉलेज में खड़ा करो छत पर और उनसे पूछो कितना काम किया उन्होंने। और मंडी पे, मेडिकल कॉलेज में, पैरामेडिकल में, मंडियों में और परफ्यूमरी पार्क में, स्टेडियम में, लोहिया पार्क में, जनरेशन में, गांव में, और 100 नंबर वाली 112 करके पुलिस को बताओ खुली छूट दे दी कि नहीं दे दी। ये हमारे प्रेस के लोग भी सच नहीं बोल सकते हैं। अगर सच बोला तो पुलिस भेज देंगे इनके घर पे। 2024 में कौन होना चाहिए प्रधान? मोदी जी होने चाहिए, बिल्कुल। इसमें कोई पूछने वाली बात है? क्यों होना चाहिए मोदी? क्यों नहीं होते? जो 70 साल में दुनिया नहीं कर पाई, जो बैठे थे इतने साल से, वो 9 साल में उन्होंने कर दिखाया। आज विदेशों में जाओ क्या इज्जत है। आज हमारे फौजियों को देखो, आज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं देश के अंदर। ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक 370 उन्होंने पास करी, राम मंदिर उनके राज्य में बन गया। था दम किसी सरकार में करने का। बातें तो कोई भी कुछ भी बना लेता है। पब्लिक से पूछो ना कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर लोगों को बहुत कुछ फायदा हुआ है। 15 साल पहले की बात बताती हूँ। मैं यूएसए गई थी, वहाँ क्या हमारा भारतीयों की क्या रिस्पेक्ट थी। और आज जाके देखो, आप इतना सा बोलोगे हम भारतीय मतलब इंडिया से आए हैं। अच्छा, मोदी जी के यहाँ से इतनी रिस्पेक्ट होती है। आप देखते हो कोई, आज से पहले आपने देखा किसी और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है, तो कुछ तो क्वालिटी है उसमें, जब तो इतने बड़े लेवल पे उसको पूछा जा रहा है और उसकी वाहवाही हो रही, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। तो जिस तरीके से उन्होंने हमें, हमारे देश को, भारत देश को विश्व की ऊंचाई पे पहुंचाया है, जो उनको उसको सम्मान दिलाया ना, आज तक ना ऐसा कोई नेता था, न है, न आएगा। मैंने उनसे कहा ये जो आपका सुझाव है इसको सरकार के लोग जमीन पर उतारेंगे और बहुत कम समय में यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग या नौजवान या उस समय जो गांव में रहे होंगे सब जानते होंगे कि सड़क कैसी थी, आसपास क्या विकास था। लेकिन जब समाजवादी सरकार थी तो सड़कें भी बनी और भी इंतजाम हुए और यहाँ पर बिजली का, सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दिया। प्लांट लगा करके उद्घाटन करने वो राष्ट्रपति उस समय आए थे और हम लोगों ने उद्घाटन किया था। जिन्हें याद होगा वो दिन आंधी तूफान का दिन था, वो आंधी तूफान का दिन था। लग रहा था कि टेंट उड़ जाएगा, लग रहा था कि कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जब मुझे यहां से अधिकारियों ने फोन किया कि यहां पर व्यवस्था वैसी नहीं बची है जैसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी, आंधी तूफान और पानी ने व्यवस्था खराब कर दी है, पानी टेंट में भी चला गया है। मैंने उस समय जो राष्ट्रपति थे एयरपोर्ट पे बैठे थे, मैंने उन्हें फोन पे बात की, फोन मिलाया, कहा कि बहुत मौसम खराब है, अगर आप दूसरी तारीख दे दोगे तो हम दूसरी तारीख में भी कर लेंगे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि कलाम साहब ने कहा कि आज ही हम लोग करेंगे। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं जानता हूं आधे एक घंटे 45 मिनट में मौसम साफ हो जाएगा। और मौसम बदला, राष्ट्रपति जी भी आए और मैं भी आया यहाँ पर, हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसके बाद उद्घाटन हुआ उसका।